खूबसूरत जंगल जहाँ पर था जलपरी का राज। जलपरी अपने घोड़े के साथ इस जंगल में रहती थी, लेकिन इस परी के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा मखलूक थी जो इस जंगल में पाई जाती थी। इस जंगल में था टुनटुन चिड़िया का घर, जो कि बहुत ही खूबसूरत था और हर कोई उसके घर की तारीफ करता था। एक दिन टुनटुन चिड़िया अपने जंगल की सैर करने के लिए निकलती है। वो दरख्तों की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज़्यादा मुतासर होती है और वो अप्रिशिएट करती है कि उसका घर इस तरह के खूबसूरत जंगल में पाया जाता है, और हर सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए उसी जंगल की सैर करती है। कालू भैया, आपको मेरा नया घर कैसा लगा है? अभी अभी मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ और मेरा घर बहुत ही नहायत खूबसूरत और सिंपल सा है। एक दिन टुनटुन चिड़िया अपने घर के बागीचे में टहल रही होती है तो अचानक उसको वही खौफनाक सपना सताता है कि जो उसको उसकी दोस्त ने बताया था कि इस जंगल में एक खौफनाक चुड़ैल भी रहती है। एक तालाब है, वहाँ पर उसका ठिकाना है और जो कोई भी वहाँ पर जाता है वो उसको अपना लुक़्मा अजल बना लेती है, तो तुम बहुत बच कर रहना। तो अब टुनटुन चिड़िया को फिक्र हो रही थी कि उसके बच्चे जवान हो रहे हैं, तो उनके लाख मना करने के बावजूद भी टोनू वहाँ पर चला जाता है। तो ये ना हो कि कहीं टोनू वहाँ से गुजर रहा हो तो वो चुड़ैल उसको लुक़्मा अजल बना ले। तो मुझे इस टेंशन में बहुत ज़्यादा फिक्र मुबदला कर दी है, तो मुझे इस टेंशन का कोई हल निकालना होगा। तो टोनू अपनी वालदा की सारी बातें सुन लेता है तो उसे और भी ज़्यादा उस चीज़ को देखने की तजस्सुस बढ़ जाता है। वो चाहता है कि वो उस तालाब की सैर ज़रूर करे, लेकिन वक्त पर तो वो अपनी मामा से कह देता है कि अम्मा जान, आप बेफिक्र हो जाए, मैं कभी भी उस तालाब के ऊपर नहीं जाऊंगा, इसीलिए आप टेंशन से रिलैक्स रहें। इस तरह टोनी चिड़िया अपने बेटे को बोलती है कि बेटा जाओ, अब तुम खाने पीने का कुछ सामान ले आओ क्योंकि शाम हो गई है, तुम्हारे वालिद आने वाले हैं तो हमें खाना वगैरह बनाना है। तो इस तरह उसकी मामा अपने घर के काम काज में लग जाती है। तो टोनू खाना लेने के लिए बाजार जाता है। टोनू अपने दोस्त मुन्ना के पास आता है और कहता है, मुन्ना, आज मैं अकेला हूँ, मेरा दूसरा भाई आज मेरे साथ नहीं आया है, तो हम इधर करीब ही एक सब्जी मंडी है, उधर से सब्जी ले आए, तो चलो दोस्त चलते हैं। ठीक है टोनू दोस्त, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम दोनों भाई अभी जल्दी ही सब्जी लेकर वापस लौट आएंगे। इस तरह टोनू और उसका दोस्त मुन्ना सब्जी के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में टोनू उसको वो सारी कहानी सुनाता है जो कि खौफनाक चुड़ैल की वजह से उसकी मामा परेशान थी। तो मुन्ना भी उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तजस्सुस में पड़ जाता है कि क्यों न इस चीज़ को देखा जाए। तो वो सब्जी मंडी पहुंचते हैं। अंकल, हमें आप सब्जी दे दे, 1 किलो गाजर का दे दे, 1 किलो प्याज दे दे और बाकी फ्रूट वगैरह भी डाल दें। तो जल्दी से अंकल हमें सब्जी दे दीजिए क्योंकि शाम हो गई है, हमें वापस भी लौटना है। ओके बेटा, मैं आप लोगों को अभी दे देता हूँ सब्जी। टोनू और उसका दोस्त मुन्ना सब्जी लेकर वापस आ रहे थे, लेकिन उनकी मामा टोनी चिड़िया को टेंशन बहुत सताई जा रही थी कि बहुत देर हो गई है, लेकिन टोनू अभी तक वापस नहीं लौटा। अल्लाह खैर करे, कहीं वो चुड़ैल के जाल में तो नहीं फंस गया है। इस टेंशन की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी और वो बहुत टेंशन थी, कोई काम काज भी नहीं कर रही थी। और टोनू की बहन और भाई आपस में बातें कर रही थी। बहन, भाई अभी तक नहीं आए, मुझे तो टेंशन हो रही है कहीं मामा की बात सच ना हो जाए। अब तो मुझे भूख भी बहुत लग रही है। हाँ भाई, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे, ऐसा कुछ नहीं होगा, भाई उधर नहीं जाएगा, भाई बहुत समझदार हैं। और चिड़िया उनको तसल्ली देती है, बेटा आराम करो, अभी आता ही होगा टुनू, तो मैं अभी आप लोगों के लिए खाना बना दूंगी, तो तुम लोग रिलैक्स रहो। तभी चिड़िया अपने घर में टहल रही होती है और अपने बच्चों के साथ मसरूफ होती है कि एक चूड़ियाँ बेचने वाली की आवाज़ उसे सुनाई देती है। हो, ये तो चूड़ियाँ बेचने वाली है और मेरा तो इतने दिनों से दिल कर रहा था कि मैं न्यू चूड़ियाँ डालूं, तो मैं अभी इसे न्यू चूड़ियाँ दिलवा लेती हूँ। टुनू जल्दी जाओ, भागिए इस चूड़ियाँ वाली को बुला कर लाओ। तभी वो चूड़ियाँ वाली उनके घर की तरफ ही बढ़ रही होती है तो उसे टुनी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उनके घर जाती है तो टुनी चिड़िया के साथ उसकी दोस्त तोतारम, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, उससे भी बहुत शौक होता है चूड़ियाँ दिलवाने का। तो वो उनकी नेबर जो होती है तो वो उसको भी बुला लाती है। तो वो दोनों चूड़ियों वाली से चूड़ियाँ दिलवा देती हैं।
तभी टुनटुन चिड़िया की दोस्त बोलती है कि टुनटुन चिड़िया, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे आज सैलरी मिलेगी, मैं तभी तुम्हें वापस कर दूंगी, तुम मुझे पैसे दे दो ताकि मैं चूड़ियाँ दिलवा लूँ। तो टुनटुन चिड़िया बोलती है कि बहन तुम परेशान ना हो, आज हम दोनों बहनें चूड़ियाँ दिलवाती हैं और पैसे भी दे देंगे। हाँ बहन, बहुत सस्ती चूड़ियाँ हैं और इससे सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेंगी और खूबसूरती में भी बहुत कमाल है। तभी वो चूड़ियाँ दिलवाकर अपने घर चली जाती है। तोताराम बहुत खुश होती है कि टुनी चिड़िया ने उसको चूड़ियाँ दिलवा दी। तो वो चूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, जो कि तोताराम की खूबसूरती को और दुबाला कर देती हैं। लेकिन चूड़ियों वाली भी खुश थी कि आज सुबह सुबह उसकी वटक हो गई है और इस तरह के गाहक तो मुझे रोज़ मिलने चाहिए। वो अपने पैसों को देखकर बहुत खुश होती है और उसको टोनी चिड़िया का घर भी बहुत पसंद आता है। तो टोनी चिड़िया भी अपनी चूड़ियों से बहुत मुतासर होती है, लेकिन चूड़ियों की खुशी के साथ साथ उसे अपने बेटे टुनू की परेशानी भी थी, टेंशन थी, अभी तक वो नहीं आया। लेकिन तभी टुनू भी अपने घर वापस आ जाता है। तो टुनटुन चिड़िया एक बहुत ही मज़ेदार लजीजा डिशेस बनाती है। टुनी चिड़िया को तो अपने बच्चों की फिक्र थी कि कहीं वो उस चड़ेल के जुगल में ना फंस जाएं, लेकिन उसके बच्चे तो उसकी बात को मानकर उस जंगल में नहीं जाते थे और उस तालाब के पास से नहीं गुजरते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब टुनटुन चिड़िया का भाई, जिसे कुछ पता नहीं था, जलालुद्दीन, वो उसी जंगल के पास से गुजरा और उसी तालाब के पास से। जब उसने देखा कि तालाब बहुत वीरान है, लेकिन उसके अंदर खूबसूरती ऐसी है कि जैसे चांद चमक रहा हो, तो वो उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। वो उसके अंदर चक्कर लगा रहा होता है और उसका दिल चाहता है कि इस लजीजा पानी को पी लूं, लेकिन लकीली वो उस पानी को चखता नहीं है। सोचता है कि जब मैं वापसी से आऊँगा तब इस पानी को ज़रूर पीऊँगा। लेकिन तभी वो बातें कर रहा होता है, सोच रहा होता है, तो उसे फिक्र ये होती है कि मुझे जल्दी से अपनी बहन के घर पहुँचना है। तो तभी वो अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो जाता है। तो लेकिन जैसी वो रवाना होता है तो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। तो वो सोचती है कि ये कौन था बदतमीज जो मेरी जंगल में, मेरे तालाब में आया और पानी पीने का सोच रहा था। उसी चुड़ैल ने एक गाय और एक उसके मालिक के बेटे को भी अपनी गुलामी में रखा होता है, जिसे वो छीन कर लाई थी। तो उसने अपने जादू के जरिए अपना गुलाम बना लिया था। अब वो जैसा कहती थी वो वैसा ही करते थे। वो उनको कहती है कि तुम लोगों ने मेरे हुक्म की खिलाफी वर्जी की है, तुम लोगों ने इस जानवर को यहाँ पर आने कैसे दिया? अगर तुम लोगों ने ऐसी दोबारा से कोई गलती की तो उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो इसीलिए अच्छे से समझ लो कि आइंदा से आप लोग एहतियात से रहोगे और कोई भी मेरे तालाब के आसपास नहीं भटकना चाहिए। या खुदा, हमें इस चुड़ैल के अजाब से निजात दिला दे, कब से हम इसकी कैद में हैं। ये ना तो हमें कुछ खाने के लिए देती है ना पीने के लिए, बस अपनी गुलामी करवा रही है। तेरे गाय उस बच्चे के साथ बातें करती है। गाय बहुत ही रहमदिल होती है। वो सोचती है कि इसने हमसे बहुत जुल्म करवाए हैं, लेकिन हम इन जानवरों को क्यों मारें? ये तो परिंदे हैं इस जंगल के, और इस जंगल में हर एक का हक है कि वो अपने घर में रहें, तो हम क्यों इनको परेशान करें? ये तो बहुत जालिम है। इस तरह जंगल के सभी जानवर उस चुड़ैल से तंग आ जाते हैं और उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन उसके जादू की वजह से कोई भी उसके नज़दीक नहीं जाता। गाय बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि कोई तो इस तरह का दिन आएगा जब उसे निजात मिलेगी। वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ती है। इस तरह शाम हो जाती है। टुनी अपना सारा सामान लेकर अपनी वालदा के पास आता है। तो टुनटुन चिड़िया बहुत ही मज़े के समोसे बनाती है, जिसको खाकर उसकी औलाद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बच्चे खुशी से अपनी मामा की तारीफ़ें करते हैं और ऊपर से बारिश का मौसम होता है। समोसे तो उन्हें और भी बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं। लेकिन टुनटुन चिड़िया साथ ही कहती है कि बेटा देखो, मैं तुम लोगों की मर्जी की हर डिश पकाती हूँ, लेकिन इसके लिए चाहिए कि तुम लोगों भी मेरा हुक्म मानो। तो कभी भी भूले से भी उस तालाब के पास नहीं जाना। तभी उसका भाई सोचता है कि मैं तो आज उसी तालाब से पाके से गुजर कर आ रहा हूँ, तो शायद ये बात सच हो, इसलिए वो वीरान है। तभी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है।
तभी वो चुड़ैलें उधर बातें कर रही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं कि आखिर हमारे तालाब से ये पानी पीने का सोच कैसे सकता है। तो कोई और रास्ता भी नहीं था उसके वापस घर जाने का। तो तभी वो उधर पास से ही गुजरता है, वो पीछे उनके छुप जाता है, लेकिन उस चुड़ैल की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो उसको मार देना चाहती है कि टुनटुन चिड़िया को इसकी खबर पहुंचती है। तो वो अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो उसको बचाना चाहती है। टुनटुन चिड़िया का भाई उनकी बहुत मिन्नत समाज करता है कि आप मुझे छोड़ दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे जाने दीजिए, वो बहुत भूखे हैं, मैंने उनको खाना खिलाना है। लेकिन वो किसी तरह भी उसकी बात नहीं मानती। उसी जंगल में एक बहुत ही विशाल जानवर था जिसके पास पावर थी और वो ही बस उस चुड़ैल को कैद कर सकता था और उसका वजूद ख़त्म कर सकता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रहमदिल था। तो टुनटुन चिड़िया फरियाद लेकर उसके पास पहुंचती है, उसको सारी कहानी बताती है और कहती है कि इस जंगल में सभी जानवर उससे डरते हैं, वो आपके नाम पर सभी को डरा रही है। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आप बहुत ज़्यादा रहमदिल हैं, तो मैं आपके पास फरियाद लेकर आई हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को बचा लीजिए। तो तभी उसी दरख्त की हर आँख चमकती है और उसमें आवाज़ आती है कि हाँ अब इसका कोई ना कोई इलाज ज़रूर कर दें, सभी जानवरों को ये डरा रही है। तभी चिड़िया बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है जब विशाल जानवर उसे तसल्ली देता है कि आपके भाई को कुछ नहीं होगा। तभी चिड़िया अपने भाई की सलामती की दुआ कर रही होती है। तो वहीं चुड़ैल, जिसका तालाब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था और जानवरों को वहाँ पर जाने नहीं देती थी, एकदम से उसी विशाल जानवर के जादू से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतें आ जाती हैं और उन ताकतों की पावर की वजह से चुड़ैल बहुत ज़्यादा बदरूहों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। उसकी शक्ल बदलने लगती है, ऐसी ऐसी चीखें निकलती हैं कि उसकी शक्ल को बदल कर रख देती है। तो देखते ही देखते वो एक बदरू में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी शक्ल बदल जाती है और वो चीखती चलाती रहती है। और जैसे ही चुड़ैल का खात्मा हो जाता है, उसी खूबसूरत तालाब में एक बहुत ही खूबसूरत बोलने वाला पेड़ उगाता है और एक बनाना का पेड़ होता है। वो भी शुक्र अदा करते हैं कि आज उन्हें इस अजाब से निजात मिल गई है। गाय माता, आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, हम तुम्हारे हाल पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे कि तुम्हें ये रोज़ाना मारती थी, लेकिन हम बेबस थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सभी आज़ाद हो गए हैं। अब से ये जंगल बहुत ही हरियाली की तरफ जाएगा क्योंकि ख़तरनाक चीज़ों का खात्मा हो गया है। इस तरह टुनटुन चिड़िया के भाई को भी आज़ादी मिल जाती है, तो वो उस खौफ से भी आज़ाद हो जाते हैं। चुड़ैल का खात्मा हो जाता है, वो सभी उस बड़े जीव का शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसी तालाब जहाँ पर कभी कई साल गुजर चुके थे, कभी भी बारिश नहीं हुई थी, यहाँ तक कि बादल भी नहीं गरजता था उसके खौफ की वजह से। लेकिन जैसे ही उस चुड़ैल का खात्मा हुआ, वहाँ पर खूबसूरत जानवरों ने अपना बसेरा कर रखा और खुशी खुशी से रहने लगे। लेकिन खुदा की कुदरत, एक दिन ऐसी बारिश हुई, बादल बरसने लगे और ऐसा गरजा कि हर जानवर ने खुशी का इजहार किया और बारिश में नहाने लगे। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि ताकत का इस्तेमाल कभी भी नाजायज़ कामों के लिए नहीं करना चाहिए। एक घना जंगल जिसमें था जानवरों का बसेरा और खौफनाक लर्जाती आवाज़ों जिनकी पुकार से जानवर भी अपनी धड़कन भूल जाते थे। और इसी जंगल के बीच है एक खूबसूरत गांव। पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में दिव्या नामी लड़की रहती थी। वो बहुत बहादुर और खूबसूरत थी, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सा ख्वाब हमेशा पलता था। वो ख्वाब देखती है कि समंदर के बीच एक जलपरी उसे पुकार रही है। दिव्या ने ये ख्वाब किसी को नहीं बताया, मगर वो हमेशा सोचती कि इस ख्वाब का मतलब क्या हो सकता है। एक दिन दिव्या अपने गांव के करीब जंगल में चहलकदमी कर रही थी कि अचानक से उसे समंदर की तरफ से एक दिलकश आवाज़ सुनाई दी। इसने कभी इतनी खूबसूरत आवाज़ नहीं सुनी थी। वो आवाज़ की तरफ खींची चली गई और देखते ही देखते वो समंदर के किनारे जा पहुंची। ये
اس کا ایک خوفناک خواب تھا جس میں وہ آوازیں بھی سن رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ بیدار ہوتی ہے تو اپنے کمرے میں ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ اس سمندر کے کنارے جایا جائے اور حقیقت کو پہچانا جائے۔ تو دیویا اس سمندر کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے اور بہت ہی سرد ہوائیں چل رہی تھی۔ جب وہ جنگل کو پار کر رہی تھی تو ان سرد ہواؤں سے گزرتی ہوئی وہ پہنچتی ہے سمندر کے کنارے۔ کنارے پر اسے ایک جل پری دکھائی دی جو نیم پانی میں بیٹھی تھی اور اپنے خوبصورت بالوں میں موتی چن رہی تھی۔ جل پری نے دیویا کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، دیویا، آپ ہماری مدد کے لیے آئی ہیں، بہت شکریہ۔ ابھی میری بڑی بہن موہین آتی ہے جو کہ بہت ہی پریشان ہے اور وہ آپ سے ہماری پریشانی کو شیئر کرتی ہے اور پلیز آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ اتنی دیر میں موہین بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور دیویا کے پاس جاتی ہے۔ میں جل پری ہوں جو تمہارے خوابوں میں آتی ہوں۔ میرا نام موہین ہے اور میں تم سے مدد مانگنے آئی ہوں۔ دیویا نے حیرت سے پوچھا، تمہیں میری مدد کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو ایک جل پری ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، میں ایک عام انسان ہوں۔ جل پری نے دکھ بھرے